Assalamualaikum dear students. This is Behriya Model School, PNAD Maripur Secondary Wing. I am Miss Noreen, your science teacher. This is lecture number 5 from chapter number 10. The topics of today's lecture are mixture and some common properties of mixtures. Not many of the materials that we come across in our daily lives are made up of just one type of element or compound. The food we eat, the medicines we take, the air we breathe, the water and the milk we drink, these all are examples of mixtures. Definition of mixture: a mixture consists of two or more substances which are not joined together chemically. मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली जॉइन नहीं होते, फिज़िकली आपस में जॉइन होते हैं. मिक्सचर्स में बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और बोथ. फॉर एग्जांपल, आपने वाटर लिया, उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, उसके अंदर सैंड ऐड की. नाउ दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड सैंड. इसके अंदर वाटर भी एक कंपाउंड है, सॉल्ट भी एक कंपाउंड है और सैंड भी एक कंपाउंड है. ये कंपाउंड्स का मिक्सचर है. इसी तरह कुछ मिक्सचर होते हैं जिनमें सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं. कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों होते हैं. आप आगे इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे. एंड द सब्सटेंसेस विच मेक अप अ मिक्सचर मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. मिक्सचर जब बनता है तो उसके अंदर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती हैं. जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी, सॉल्ट, वाटर एंड सैंड. तो इसके अंदर सैंड एंड सॉल्ट जो है वो सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है. तो मिक्सचर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस किसी पे भी कंसिस्ट कर सकता है. सम यूज़फुल मिक्सचर्स. एयर इज़ अ यूज़फुल मिक्सचर ऑफ gaseous elements such as nitrogen, oxygen and the noble gases, for example helium, neon, as well as compounds such as carbon dioxide and water vapor. एयर जो मिक्सचर है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों का मिक्सचर है. एलिमेंट्स जो है इसके अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैसेस. और कंपाउंड्स कौन से हैं एयर के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. दीज टू आर कंपाउंड्स दैट प्रेजेंट इन एयर. Now mineral water. Mineral water is another useful mixture. मिनरल वाटर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कंपाउंड इसके अंदर होता है वाटर. ये एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलके बनाते हैं मिनरल वाटर. नाउ ड्यूरालुमिन इज़ अ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग क्राफ्ट बॉडीज़. ड्यूरालुमिन इज़ अ मिक्सचर which is made up from elements aluminium, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज़. ये लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बनाने में यूज़ होता है. नाउ सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स. यहाँ आप मिक्सचर की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और आप उन्हें कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के साथ भी कंपेयर करें साथ साथ, तो आपको दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज़ नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर. जब भी मिक्सचर बनेगा तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. इसलिए कोई भी लिटिल अमाउंट में या बिल्कुल भी कोई भी एनर्जी ना तो हीट और लाइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी ना ही रिलीज़ होगी. एग्जाम्पल, एयर इज़ अ मिक्सचर. एयर को मिक्सचर क्यों कहते हैं? बिकॉज नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन गैसेस इन द एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स आर मिक्स्ड. जब भी ये सब आपस में मिक्स होंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. जबकि अगर आप कंपाउंड में देखें तो इसके ऑपोजिट होता है कि कंपाउंड जब भी बनते हैं तो उनमें केमिकल रिएक्शन होता है और उनमें हीट और लाइट या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज़ होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ a mixture possess the properties of the substances that make up the mixture. For example, एयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो जिन गैसेस से एयर मिल के बनी है जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं. लाइक एयर सपोर्ट्स बर्निंग बिकॉज ऑक्सीजन इन द एयर ऑल्सो सपोर्ट्स बर्निंग. ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो बर्निंग को सपोर्ट करती है और एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो एयर की भी वही प्रॉपर्टी होगी
जो ऑक्सीजन की है कि एयर भी बर्निंग को सपोर्ट करेगी। तो मिक्सचर जब बनेगा तो मिक्सचर की अपनी कोई न्यू प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, बल्कि जिन एलिमेंट्स से मिलके बना है उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ भी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर कैन बी मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। एग्जाम्पल, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द डिफरेंट गैसेस इन एयर इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। एयर की जो कॉम्पोजिशन है वो विद टाइम एंड प्लेस चेंज होती रहती है। किसी जगह ऑक्सीजन के अंदर एयर के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी, किसी जगह ऑक्सीजन का रेशो थोड़ा कम हो सकता है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा होगी। जिन एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं और प्लांट्स कम हैं तो वहाँ एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो नॉर्मल जो रेशो है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। और जिन एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं हैं और ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो थोड़ा कम होगा, ऑक्सीजन का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसकी जो कॉम्पोजिशन है एयर की वो फिक्स्ड नहीं है। और कंपाउंड्स में क्या होता है कि कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका बाय मास जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड होता है। Now the next property is a mixture can be separated into its components by physical means such as evaporation, filtration and distillation. फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर आप सेपरेट करना चाहें तो आप उसके लिए सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दिस इज़ अ फिज़िकल मेथड, ये यूज़ करके आप एयर के जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ाए थे उनमें बताया भी था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस, किस तरह से एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। तो कंपाउंड में क्या होता है, इसके ऑपोजिट के कंपाउंड को जब हम ब्रेक करना चाहें तो उसके लिए हमें केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हम फिज़िकल मेथड से केमिकल जो कंपाउंड है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स को या उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड द लेक्चर वेल। दिस इज़ द होम टास्क, पेज नंबर 114 एंड 15 रीड कीजिएगा और रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5 एंड थिंक टैंक 1, 2 एंड 3 बुकलेट से याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।